हेलो नमस्कार सभी को। जैसा कि सभी को पता है हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम रूट्स या जीरोस देखते हैं। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये देखेंगे। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा हिंट इसका दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम उसके आगे देखते हैं और एक्सरसाइज 2.2 अपनी कंप्लीट करेंगे। देखिए जीरोस क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए हम जानते हैं हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। ठीक है, तो इसके जीरोस 2 होंगे और इसके जो भी जीरोस होंगे वो, और इसके कोफिशिएंट ए बी और सी, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक बार समझ लिया तो एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज बी अपॉन ए। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जीरो निकालना है, मैंने आपको जीरो निकालना बताया था। जीरो कैसे निकालते हैं, देखिए बाई इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो आपको पता है इसके कितने जीरोज होंगे। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 1 जीरो। ध्यान से समझना, ओनली 1 जीरो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसका एक ही जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, 1। हाईएस्ट जो पावर होती है या डिग्री जो होती है वही उसके जीरोज होते हैं। तो यानी कि इसकी डिग्री अगर 1 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 1। सिर्फ एक ही जीरो होगा। अब वो निकालेंगे कैसे, तो मैंने बताया था बाई को जीरो रखिए, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से हमें x को निकालना है तो b को इधर लेके जाएंगे, तो b इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए एक्स। अब x निकालना है तो a को भी हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए यही यहाँ इसी में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो आप क्या करें, आप उसको इस वाले फॉर्म से कंपेयर करिए। आप एक बार इस वाले फॉर्म से कंपेयर करेंगे, इस वाले फॉर्म से कंपेयर करके होगा क्या, इस वाले फॉर्म से कंपेयर करके आपको इसका रूट या इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला मैंने ग्राफ बताया था बिल्कुल वही एग्जांपल ले लीजिए। देखिए आपको एग्जांपल दिया था 2x प्लस 3। ठीक है, ये मैंने मान लिया बाई इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ था। तो देखिए आप, हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखेंगे हम, बाई इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो इन दोनों को कंपेयर करिए आप, तो बाई की जगह बाई है, 2 की जगह पर ए है, 3 की जगह पर बी है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। देखिए बस कुछ नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है या आपसे बोला जाए कि ये दिया हुआ है बताइए इसका रूट क्या होगा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सीधा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वाला फॉर्मूला याद करिए और यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस लगाया और बी की जगह 3 रखिए और ए की जगह पर 2 रखिए। ये इसका रूट्स आ गया, ये इसका रूट आ गया, एक ही रूट होगा तो रूट आ गया ये। अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है यही इक्वेशन हो, मैं एक और इक्वेशन लेके देखता हूँ। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 5x माइनस 2। ठीक है, अब बाई इक्वल टू 5x माइनस 2 लिखा है, आपसे बोला गया कि बताइए यहाँ पर इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस निकालिए, इसका जीरोस कितने होंगे। तो पहले तो आपको पता है x की पावर 1 है तो जीरोस तो एक ही होगा, और जब एक ही जीरो होगा तो उसकी वैल्यू निकालना कितना होगा। तो देख लेते हैं, x इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, माइनस का साइन लगाइए
और b की जगह रखिए क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर a की ये है a और ये है b, लेकिन याद रखिए हमारा जो जनरल फॉर्म होता है उसमें यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या आया है माइनस, तो यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू -2 है। तो एक माइनस तो हमने ये लगाया, ये वाला माइनस, और b की जगह क्या रखेंगे -2, और अपॉन में a की जगह क्या है 5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/5, ये इसका क्या हो जाएगा रूट। तो यही तो रिलेशन है, देखिए ये x क्या है, वेरिएबल है, यानी कि x क्या निकाल रहे हैं हम, इसका रूट निकाल रहे हैं, और ये क्या है b और ये क्या होते हैं कोफिशिएंट, तो यही क्या है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर y इक्वल टू लिखा होगा या तो, या हम मान लेंगे, अगर नहीं भी लिखा है तो हम मान लेंगे इसको। अच्छा यहाँ पर px लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे हम, y मान लेते हैं इसको। अब y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखा हुआ होगा और आपको बोला जाएगा इसके कोफिशिएंट, इसके रूट्स निकालिए। तो रूट्स निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ये हम रिलेशन पढ़ रहे हैं तो रिलेशन, तो मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर रूट्स, ये हमने मान लिया। हमने मान लिया कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही रूट्स होंगे, ये तो हमें पता है। तो जब हमें पता है कि दो ही रूट्स होंगे तो मान लो कि वो दो रूट कौन कौन से हैं, एक अल्फा और एक बीटा। आपको पता है मैथमेटिक्स में मानने का ही तो खेल है, तो मानना है इसको, मान लो कि अल्फा एक रूट है और दूसरा क्या है बीटा, तो इसकी हमें अल्फा और बीटा की क्या निकालनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, आपको याद रखना है, एक आप याद रखिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माने क्या, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो इनका जो है सम ऑफ रूट निकालना है, तो क्या होगा माइनस, ध्यान रखेंगे माइनस एक्स के साथ में जो है, देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स के साथ में जो इसका कोफिशिएंट होगा वो माइनस लगाएंगे, और एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा। ठीक है, ये आपके सम ऑफ रूट्स। दूसरा पॉइंट और याद यहां पर याद रखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा है और बीटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो देखिए यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगी यानी कि c, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो नीचे आएगा, तो c अपॉन a। अब देखिए यहां पर आपको अभी क्या पता चला, आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चले हैं, आपको अभी रूट्स नहीं पता चले हैं, याद रखिएगा आपको रूट्स नहीं पता चले हैं। आप देखिए 9th क्लास में इसको सॉल्व करना तो सीख गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे इसके दो वैल्यूज निकालते हैं, कैसे इसके रूट्स निकालते हैं, लेकिन अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो इसके रूट्स आएंगे ना उनका सम कितना होगा। तो आप याद रखिए एक्स का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, ये देखिए सम ऑफ जीरोज में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के साथ में होगा वो, एक्स के साथ में होगा वो, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो आएगा। ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगी वो आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए। अब आप इजिली बता सकते हैं, अभी आपको अल्फा और बीटा निकालना है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि इतना होगा। अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद लिखते कैसे हैं, जैसे अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस बीटा, यही आएगा। क्योंकि देखो जब इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू बीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर दो रूट्स होंगे इसके अल्फा एंड बीटा। ठीक है,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस अल्फा का इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा का सॉरी इस एक्स का इसके साथ हो ही गया, अल्फा के साथ हो गया। अब इसका बीटा का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस इनका सम, यही तो है, यही तो सम है। यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर क्या था बी, यहाँ पर क्या था बी था, देखिए यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर जब बी है तो यहाँ पर क्या आता है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की जगह 1 है तो अपॉन में ए लिखना, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला हमने, सी अपॉन ए, तो यहाँ पर हम सी अपॉन ए लिखते हैं। अच्छा इसको अभी आप इतना याद रखिए बस, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको थोड़ा सा हम एक सवाल एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले यही समझना है, x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स आएंगे, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या निकालना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए तो बेहतर होगा कि हम इसके पहले क्या निकाल लें, जीरोज निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आप 7x को क्या लिख सकते हैं, 4 एंड 3, तो आप 4 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस माइनस करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन 12 आएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 5 एंड 2, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये हम फैक्टर ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ से x चला गया तो बचा 5, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2, तो 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से 2 इंटू 5 लिखेंगे तो 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा यहाँ पर 5। तो अब देखिए इस पूरे में से देखें, इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में, दोनों में x प्लस 5 है, तो एक x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे अलग, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। अच्छा इनको जीरो करिए, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो करिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, तो एक रूट आपका आ गया -5, और एक बार इसको जीरो रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा -2। तो देखिए 2 रूट्स आ गए, एक -2 और एक -5। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस का 5, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ये मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके निकाला है, देखिए ये पूरा सॉल्व किया तब निकला है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में सॉल्व किया तब आया है अल्फा बीटा। अब हम निकालते हैं डायरेक्ट, देखिए कैसे। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा करिए, आप अल्फा प्लस बीटा करिए तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे -5, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7। ओके, तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का 7, माइनस का 7, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा करें अगर, तो देखिए माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो ये आ जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, और 5 2 जा 10, तो ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10, ठीक है। ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप देखेंगे फॉर्मूले से करके देखेंगे। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला था हमारा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये वाला माइनस लगाइए पहले, और बी की वैल्यू कितनी है,
बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 10 है, और ये है 1 हमारा क्या है ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस का 7, तो बी की वैल्यू प्लस, ये वाला माइनस लगा दिया हमने, इसके बाद बी की वैल्यू प्लस का 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1। तो देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस का 7। तो हम क्या डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते सम ऑफ रूट्स? देखिए निकाल सकते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे एक बार अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले से करके देखिए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10। ठीक है, यही तो है, यही तो है, यही तो हमें समझना है, यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें डायरेक्ट करना है तो कैसे करें। तो अल्फा प्लस बीटा सीधा माइनस का माइनस लगाइए, बी की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, तो सम ऑफ रूट्स आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो अब आप अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से रूट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आप इस रिलेशनशिप निकालिए बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो ये हो गया, ये रहा। अल्फा प्लस बीटा से निकाला तब भी यही आया, और माइनस बी अपॉन ए से निकाला तब भी यही आया। आप एक बार एक्स को एग्जाम्पल है आपको बुक में देखिए, इसी तरीके से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसको एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन एक बार करके जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू या पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यही तो है। इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब आप लोग नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, यही तो सीखना है हमें कि कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए तब नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं सवाल में, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार करके बताता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये वाली टर्म लिखेंगे हम इधर, और बीच में लिख लेंगे जीरो एक्स, क्योंकि जीरो एक्स के साथ कुछ है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे, एक्स की टर्म मिसिंग है तो जीरो एक्स मान लेंगे। अब यहाँ से हम इजिली कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू है माइनस का 3। आप लोग प्लस का 3 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सी की वैल्यू -3। अब ए बी और सी आपको मिल गया। अब आपको बोला जाए सम ऑफ रूट्स निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, माइनस रखिए, बी की वैल्यू 0 है, अपॉन में 1 रखिए, तो ये क्या आ गया 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -3। ठीक है, अच्छा ये हमारा फॉर्मूला मेथड से हो गया। अब एक बार हम इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकालेंगे, तभी तो रिलेशनशिप पता चलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर -3 है, तो आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 इंटू √3, बताइए ऐसे लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 की जगह हमने लिख लिया √3 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस का √3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस √3।
ये फॉर्मूला कौन सा होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये हो गया। अब इसको एक एक बार जीरो रख लीजिए, x माइनस रूट थ्री को एक बार जीरो रखिए तो x इक्वल टू रूट थ्री आ गया। एक वैल्यू ये हो गई, एक रूट ये हो गया। और x प्लस रूट थ्री को जीरो रखिए और ये हो गया x इक्वल टू माइनस का रूट थ्री। देखिए एक रूट थ्री और एक माइनस रूट थ्री। ओके, ये अल्फा मान लो, इसको इसको बीटा मान लो, क्योंकि ये मैंने बताया ना दो रूट निकलेंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब इन दोनों का सम करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा रूट थ्री प्लस माइनस का रूट थ्री। ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट थ्री प्लस माइनस माइनस रूट थ्री, क्या आ गया, जीरो। अब आप एक बार देखिए ना, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जीरो आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा जीरो आ रहा है। ऐसे ही इनके प्रोडक्ट करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा रूट थ्री इंटू माइनस का रूट थ्री। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। और रूट थ्री का रूट थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा थ्री। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस का थ्री। ठीक है, ये देखिए ये और ये सेम आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अच्छा, आगे हम एक्सरसाइज 2.2 एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस पूरे में ए से डिवाइड कर दीजिए, पूरे में। अगर हम पूरे में ए से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको नहीं पड़ेगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। अच्छा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। ओके, अच्छा यहाँ पर हम क्या देखते थे, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस है इसको हम माइनस में लिखें अगर, तो दो माइनस लगा लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस का सी अपॉन ए लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वही सेम ये है, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो अब हम क्या ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस बी अपॉन ए को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और सी अपॉन ए को क्या हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो सी अपॉन ए को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दिया हुआ हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 में आप देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको ये इस तरीके का एक पॉलिनोमियल निकालना है और सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है माइनस का थ्री। ठीक है, ये दिया है, गिवन है। और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है टू। बहुत सिंपल है ये वाली इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। यानी कि सम उसका और प्रोडक्ट दिया है माइनस थ्री और टू, तो सम दिया है माइनस थ्री और प्रोडक्ट दिया है टू। अब आपको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो देखिए हमने इसका जस्ट अपोजिट सीख लिया है, क्या कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और रूट्स निकालना हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया रहता था और हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते थे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से। लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है, तब इसको कैसे करेंगे। तो आप एक बार ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। देखिए, अब सीधा कुछ नहीं करना, रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कुछ नहीं करो, सीधा वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है -3, तो एक बार -3 रख देंगे ब्रैकेट में, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके सम ऑफ रूट कितना आएगा -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा 2। देखा था, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 हो गया। एक बार इसको पढ़ लीजिए बस। देखिए, अगर यही सेम कंडीशन आपकी किसके साथ हो, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ हो, तब क्या करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें एक दो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन दिए हैं। तो इस वाले में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और एक मान लेंगे गामा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था उसमें 2 रूट्स होते थे, लीनियर में सिर्फ एक ही रूट था। और अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर था तो इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी और इसका रूट निकलता था, वो आता था माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं पूरा। इसके बाद था हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कैसे था, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जो थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज निकलती थी, एक आती थी बीटा। इसको निकालने का तरीका क्या था, हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहाँ से निकाल लेते थे, उससे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक में, क्यूबिक की इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, हमें यही याद रखना है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा, -b/a, और पहले दूसरे रूट का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे और तीसरे रूट का मल्टीप्लाई प्लस तीसरे और पहले रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा c/a, और तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या आएगा माइनस का d/a। इसी तरीके से हम सारे इनको क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे। ठीक है, -b/a। तो ये जो है हमारे क्यूबिक रूट के लिए भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा इक्वल टू 3 दिया है, बीटा इक्वल टू -1 दिया हुआ है और गामा इक्वल टू क्या दिया है, माइनस का 1/3। और इक्वेशन जो है वो आपको दी गई है 3x³ -5x² -11x-3। तो इसको हम एक बार कंपेयर करने के लिए जनरल फॉर्म लिखते हैं इसका। तो क्या था, मैंने बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू लिख लेंगे हम। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है -11 और d की वैल्यू कितनी है -3। ये सारी वैल्यूज हमने इन दोनों को कंपेयर करके लिख ली। ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस का b/a। तो यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस लगाया और b की जगह पर -5 है तो एक बार -5 लिखेंगे और अपॉन में a है तो 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से एक बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे, ये आपको क्या आएगा c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -11/3।
और इसी तरीके से तीनों का मल्टीप्लाई करें अगर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आएगा डी अपॉन, एक सेकेंड, माइनस का डी अपॉन ए। तो एक बार ये वाला माइनस रखिए और डी की जगह पे -3 है वो रखिए, अपॉन में ए की जगह कितना है 3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन में 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सम आ गया 5/3 और अल्टरनेट प्रोडक्ट इनका कितना आ गया -11/3 और इनका तीनों का प्रोडक्ट हो गया 1। अच्छा, इनको वेरीफाई करना है, क्या लिखा है ऊपर, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कर लेते हैं एक बार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों दिए हुए हैं, क्या है 3 -1 और -1/3। तो इन सबको क्या करिए, ऐड करिए। अल्फा की जगह 3 प्लस ब्रैकेट में -1 बीटा की जगह और माइनस का 1/3। इनको सॉल्व करिए। 3 -1 -1/3, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 1 3 3, तो ये हो गया 9 -3, 3 1 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 9 -4/3। तो ये हो जाएगा 5/3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने निकाला, तो सेम आया कि नहीं आया, 5/3, यहाँ पे भी 5/3 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम एक बार इनको अल्फा बीटा और बीटा गामा इनके मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3, अल्फा क्या है यहाँ से देखेंगे ना, 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस। अच्छा, बीटा इंटू गामा, तो बीटा क्या है -1 और -1/3, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 1 का 1 में होगा 1/3, तो प्लस का 1/3, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/3। फिर आएगा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो -1/3 और इंटू 3। देखिए -1/3 इंटू 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1/3 और माइनस का 1। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस का 12 और 1 को माइनस कर देंगे, -11/3। देखिए सेम आ गया, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई हो रहा है, -11/3 इसमें दोनों में आ गया। अब हमारा लास्ट वेरीफाई करना रह गया है अल्फा बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा और गामा एक बार वेरीफाई करिए। अल्फा 3, या मैं कर लेता हूँ 3 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1/3। तो देखिए मल्टीप्लाई में है सारे, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। अच्छा देखिए, क्यूबिक में आपको कुछ नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए देगा। तो जो भी आपके रूट्स दिए गए होंगे, जो भी जीरोस दिए गए होंगे, अल्फा बीटा का मैंने यहाँ पे मान लीजिए, और इसके बाद हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के एक बार हम फॉर्मूले से -b/a c/a d/a वाले फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे, और उसके बाद हम जो रूट्स दिए गए होंगे उनके भी सम और प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, अगर इक्वल आ रहे हैं यानी कि वेरीफाई है, हमारा चेक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, तो उसमें बुक में क्या है कि क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए होमवर्क में है, और अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी आप कोशिश करिए एक बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।